देखो, हमारी सोसाइटी, अगर हमने अपनी सोसाइटी को मजबूत करना है, अपनी सोसाइटी को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो हमने क्या करना होगा, अपने अंदर जो है ह्यूमैनिटी की और इंटेग्रिटी की वो सलाहियत पैदा करनी होगी कि जिसके बाद हमारी सोसाइटी पे हम एक ऐसा ग्लू लगा देते हैं कि हमारी सोसाइटी अगर इस तरीके से उसकी बाउंड्रीज कनेक्टेड है तो वो इससे इस तरीके से हो जाती है। हमारी सोसाइटी की बाउंड्रीज अभी कैसी हैं? ऐसी हैं। हम अगर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे आसानी से निकल जाएगी। लेकिन अगर हम इंसानियत की जो क्वालिटीज़ हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो एहसास होता है, उसको बिल्ड करेंगे, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की जो सलाहियत होती है, सच्चाई की, ट्रूथ और रियलिटी और कंपैशन और स्ट्रगल की जो सलाहियत होती है, इसको अगर हम अपने अंदर बिल्ड करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा कि डेफिनेटली हमारी सोसाइटी की जो बाउंड्रीज है उस पर अगर हमने ग्लू ऐसे लगाया था तो हम वो ग्लू ऐसे कर लेंगे। ऐसे जो ग्लू लगाए वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी की बाउंड्रीज ऐसी हो गई, जितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो मजबूती से जुड़ा हुआ है आपस में, कभी टूट नहीं पाएगा। और यही वो राज है कि जिस राज के बुनियाद पर जो है मदीने की रियासत बनाई गई थी। अगर आप मदीने की रियासत की एग्जांपल अगर आप उठा के देख लें, उसमें अमन, भाईचारे का सिस्टम, जिसको जो है कोएग्जिस्टेंस भी कहते हैं, इंटेग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, ट्रूथ हो गई, रियलिटी हो गई, कंपैशन, स्ट्रगल, ये चीज़ें शामिल थी उस रियासत में, जिसकी वजह से वो मदीने की रियासत पूरी दुनिया में फैली और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला और अल्लाह और उसके रसूल का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया में फैला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज़ के ऊपर हमने काम करना होगा। सो इंटेग्रिटी इज़ ऑल अबाउट द ट्रूथ एंड द रियलिटी, कि आप किस तरीके से आप अपने आप को सच्चा बनाते हो, आप किस तरीके से जो है रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो। दिस इज व्हाट इंटेग्रिटी इज। एंड द लास्ट वन, कोएग्जिस्टेंस, भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बंदा, एक हमाद जो है वो एक मकसद के ऊपर या एक चीज़ के ऊपर काम करता है तो वो उस चीज़ के ऊपर इतना काम नहीं कर पाएगा, वो इतनी अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, वो इतना काम नहीं कर पाएगा उस मकसद से, जबकि बाकी के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग को, ठीक है, आप लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर जो है उस मकसद के ऊपर काम करते हैं। अब हमारा मकसद पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। अगर मैं या कोई भी इंसान अकेला इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में लग जाएगा तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा उसको, शायद पाकिस्तान फिर बदल भी जाए ना बदल जाए। अब वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो अगर एक बंदा एक मकसद के ऊपर काम करता है वो इतना असर नहीं रखता जितना पूरी पाकिस्तान कौम अगर इकट्ठी हो जाए, पूरे जितने भी पाकिस्तानी हैं हम सब इकट्ठे हो जाए और मिलकर यह फैसला करें कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हमारा मकसद पाकिस्तान की खिदमत करनी है। अगर हम ये मकसद अपना लें और पूरी कौम मुतहिद हो जाए, कोएग्जिस्टेंस जो है हम अपने अंदर बिल्ड कर दे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट मेजॉरिटी हैज मच बेटर इफेक्ट देन, मैं कह सकता हूँ, सिंगल जब आप काम करते हो तो मेजॉरिटी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है उस मकसद के ऊपर, काम के ऊपर। अगर पूरी कौम मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करती है तो वो ज्यादा, मतलब वो पुरअसर बन जाती है। आप बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क की खिदमत करते हो, अपने मुल्क को आगे बढ़ाते हो। जिस यूनिटी से जर्मनी के लोग रहते हैं, जिस यूनिटी से जो है यूएस के लोग रहते हैं, अब यूएस की एग्जांपल आप ले लें, 50 मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो आपस में कोएग्जिस्टेंस में रह रहे हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, किसी को एक दूसरे से मसला है, वो अपने साथ जो है मिलजुल कर रह रहे हैं। और अगर वो कोई मुल्क के लिए काम करते भी हैं तो वो सिर्फ अपने ज़ात के बारे में फिर नहीं सोचते, अपने इर्द गिर्द के सोसाइटी मेंबर्स, अपने इर्द गिर्द के लोग और अपने कंट्री मैन या फेलो मैन के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि अगर मैंने मकसद सेलेक्ट करना है तो मैंने इनके लिए करना है, अगर मैंने ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो उसमें इनके लिए फ़ायदा होना चाहिए, इनके लिए एक रोशनी, एक रास्ता ज़रूर होना चाहिए कि जिससे ये लोग भी आगे बढ़ सकें। दिस इज़ व्हाट कोएग्जिस्टेंस इज। और यही वो भाईचारे का रिश्ता था कि जिस चीज़ के बुनियाद पर मदीने की रियासत बनी थी। इस तरह मैंने पहले आपको बताया, मदीने की रियासत इस इंटेग्रिटी की बुनियाद पर बनी, कोएग्जिस्टेंस की बुनियाद पर बनी, अमन की बुनियाद पर है। और जिस तरीके से वो वाक़या आपने ज़रूर सुना होगा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जितने भी मुहाजिर थे उन सब के साथ मदीना जब चले गए और उन्होंने मक्का के जो मुहाजिरीन थे उनके हाथों को थमा दिया मदीना के अंसार के हाथों में और उनको कहा कि आज से तुम सब लोग आपस में भाई भाई हो। ये वो पॉइंट था जिससे फिर इस्लाम फैलने लग गया और पूरी दुनिया में फिर इस्लाम फैला। दैट वाज द कोएग्जिस्टेंस एंड वी हैव टू बिल्ड दैट कोएग्जिस्टेंस। और जब हम इस पीस जिसके अंदर फिर डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, आपकी जो है एडवांसमेंट या एक्सपेंशन आ जाती है, और हम अगर इस इंटेग्रिटी जिसमें आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रूथ, आपका कंपैशन, आपकी रियलिटी आ जाती है, आपकी हकीकत आ जाती है, आपकी सच्चाई के साथ लगन आ जाती है, ठीक है, और जब हम इस कोएग्जिस्टेंस के जिसमें हम एक मेजर इम्पैक्ट बनाते हैं, ना कि सिंगल इम्पैक्ट,
جس میں ہم ایک میجر امپیکٹ بناتے ہیں اور مل کر اپنی سوسائٹی کی جو باؤنڈز ہیں اس کو ہم اسٹرانگ کرتے ہیں, مضبوط بناتے ہیں, اور ہم مل کر جب آگے بڑھیں گے, یاد رکھیں دیٹ ول بی دا اسٹیج. یہ وہ مقام ہوگا, وہ اسٹیج ہوگا کہ جب پاکستان آگے بڑھنا شروع کرے گا. یہ وہ اسٹیج ہوگا کہ ہماری سوسائٹیز آگے بڑھیں گی, ہمارے مسائل تمام ختم ہو جائیں گے, اور ہم پاکستان کی جو ایک پازیٹیو پکچر ہے, ایک خوبصورت اور پیاری تصویر ہے, وہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.